वेलकम टू केमिस्ट्री आर। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का एक चैप्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज indispensable to us. Indispensable to us means electricity has an important role in our modern society. यानी कि हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसके बिना सरवाइव करना इस मॉडर्न पीरियड में बहुत मुश्किल है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस है किसका? फ्लो ऑफ चार्ज का। चार्ज फ्लो करता है, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। सिंप्लीफाइड वे में अगर आपसे कहें व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका, तो आप क्या कहेंगे? द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। ओके, अगर आप स्टडी करते हैं चार्ज का तो देखा गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो टू टाइप का हो सकता है। इसे कहते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। और सिंप्लीफाई वे में आप ये भी कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, वो क्या है आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जनरली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शोन बाय इंसुलेटर। ये कौन शो करता है? जनरली शोन बाय इंसुलेटर। जैसे जानते हैं ना, when charged particles are transferred from one body to another body, when charged particles are transferred from one body to another body, static electricity is produced. For example, when we rub the two objects, one will acquire a positive charge, another will acquire a negative charge. क्या है वो? आपका static current है आपका। ओके okay? और सबसे बड़ा सवाल कहता है मेरे बच्चों, जब आप दो चीज को रब करते हैं तो वन विल गेट ए पॉजिटिव चार्ज और वन विल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। ओके, जैसे सपोज हमने कहा रब प्लास्टिक ऑन हेड। हमने प्लास्टिक का कोई पॉलिथीन लिया और अपने हेड पे रब किया, और आपने देखा होगा द रब्ड प्लास्टिक अट्रैक्ट द पेपर पीसेस टुवर्ड इटसेल्फ। अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करता है। इसको भी अभी और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि आपका जो प्लास्टिक मटेरियल है दे विल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट कर रहा है और पेपर पीसेस को अपनी तरफ। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा, लाइटनिंग इज ए पावरफुल एंड डेंजरस एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग जानते हैं ना, अब बरसात के दिनों में देखा होगा गड़गड़ाहट, बादल में गड़गड़ाहट होगी, उसमें जो लाइटनिंग होगा, जो थंडर स्टॉर्म, वो किसका एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। Means lightning is a powerful and dangerous example of static electricity. लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब सपोज ये आपका कोई कंडक्टर है, कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? हमने लिखा ना स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, दैट वन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपने सर कैसे फ्लो कर रहे हैं आपने देखा है? ये रिवर है, आप रिवर, रिवर में कौन फ्लो कर रहा है आपका? वाटर करंट। वाटर करंट फ्लो इन ए रिवर, या स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वाटर। आप देख रहे हैं कि आपका रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, उसका स्पीड क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है। उसी तरीके से हम कहेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इन ए मेटेलिक वायर। ये क्या है आपका? मेटेलिक वायर है आपका।
और हमें इसका स्टडी करना है, वो क्या कहलाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक वायर, दैट वन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. Static, study of charge at rest. Generally, current electricity is shown by conductors and static current insulators. Okay, जब आप दो चीज को रब करते हैं, one will acquire a positive and other is negative charge, उसे क्या कहते हैं आप? स्टैटिक करंट कहते हैं. एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मींस we get it from the conversion of the other sources of energy like as coal, natural gases, nuclear power plant and other natural sources. आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपका आपका कोल है, नेचुरल, ये क्या है सब? दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इट इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी. डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज. Charge is the fundamental property of material particles. Material particles, fundamental को physical property भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों इसे? Physical property. Fundamental property, physical property of material means matter particles, because of which they exert electric force on one another. What is the SI unit of electric charge? Coulomb, denoted by capital C. Material particles generally made of, किसके बने होते हैं? जनरली मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Proton same charge plus magnitude same but sign negative positive, 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Neutrons no charge, means neutrons are neutral. Okay, तो material particles generally किसके बने? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मींस मैटर जनरली. So normally a body has equal number of, generally जो हमारा बॉडी है, नॉर्मली है जनरली है, एक ही बात है. नॉर्मली a body has equal number of protons, equal number of protons and electrons, and therefore body is electrically neutral. बॉडी क्या आपका? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज. बॉडी हैव नो चार्ज जनरली, अगर आप बात करते हैं. क्यों? कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली बॉडी है, एंड प्रोटॉन हैव द सेम मैग्नीट्यूड 1.60 10 power minus 19 coulomb, electron same, so that's why overall body is electrically neutral. What is the smallest possible charge? सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या है? दैट इज 1.602 into 10 power minus 19 coulomb चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सबसे छोटा चार्ज है यार. ओके, अभी हम आपके साथ एक बार और डिवाइड करते हैं कि चार्ज को हम टू टाइप्स में. चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, and these two charges are positive charge and negative charge. Generally positive charge carried by protons and negative charge carried by electrons,
अभी हमने स्टैटिक करंट में डिस्कस किया था, व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब टुगेदर वन विल एक्वायर ए पॉजिटिव एंड अदर विल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। व्हेन रब टू ऑब्जेक्ट लाइक जितने भी आपके जो एग्जांपल्स हैं, ग्लास रॉड है आपका, वुलन क्लोथ्स हैं, या फिर कॉटन मटेरियल, दे विल एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। एंड आपका रबर मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, ebonite rod, all they acquire a negative charge. हमने कहा था when we rub two objects, one will acquire a positive and another will acquire a negative charge, and generally these are shown by insulators. Okay. Second point कहते हैं मेरे बच्चे, a body gets positively charged कब होता है? हम कहते हैं ना बॉडी दैट इज पॉजिटिवली चार्ज है, कभी कहते हैं कि बॉडी हमारा नेगेटिवली चार्ज है। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, अ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, ओके, बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, अंडरलाइन, इफ, कब होगा? इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को खो दे अगर कोई बॉडी, इलेक्ट्रॉन चले जाए उसके पास। और अभी हमने कहा था बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मींस बॉडी हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉडी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन तो खो दिए, किसी ऑब्जेक्ट ने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बोलो बोलो जल्दी, क्या ज्यादा होगा? अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो खो दिए। अब इस कंडीशन में बॉडी में क्या होगा? बोलो, इन दिस सिचुएशन number of protons is greater than number of electrons, and protons are positively charged, electrons are negatively charged, so that's why जो overall body है, protons तो positively charged है, electrons negatively charged है, तो overall body क्या acquire करेगा? overall body will acquire a positive charge. Second point, a body gets negatively charged if it gains electron। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किससे ज्यादा है? प्रोटॉन से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई बॉडी ओवरऑल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। इफ बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, तो ओवरऑल बॉडी विल एक्वायर ए चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, मींस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अगर बॉडी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया किसी बॉडी दूसरी बॉडी से, उस कंडीशन में बॉडी ओवरऑल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे देखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिमिलर चार्जेस है, ये क्या करेंगे? आप अट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है चार्ज, जो आपका कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मींस चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed, but it can
only be transfer from one body to another body. तो केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया सकता है और ना ही आपको इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. चार्ज. थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज electric charge of a body is quantized. Electric charge of a body is quantized. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटाइज. कह सकते हैं आपसे Q इक्वल टू N इंटू E. N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा. I guess 1 2 3 4 5. E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम में. आप क्वांटाइज्ड मींस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना, Q इक्वल टू N इंटू E, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा that only 1 2 3 4 5 means charge is not transferred in fraction. यानी कि 1/2 3/5 0.75 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा. यानी कि वो फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा. कैसे होगा? चार्ज जो ट्रांसफर होगा बॉडी का होगा क्वांटाइज्ड है. क्वांटाइज्ड मींस इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी जो भी आप नंबर. लेकिन 1/2 7/5 यानी कि जो चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, दैट वन इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड. इलेक्ट्रिक करंट आई. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर. सिंपली आप ये भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. एंड मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q अपॉन T. SI यूनिट की बात करते हैं तो व्हाट इज द SI यूनिट? यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम एंड टाइम सेकंड और कूलॉम पर सेकंड, दैट वन इज कॉल्ड एम्पियर डिनोटेड बाय A. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर. ओके. अदर स्मॉल यूनिट, अदर स्मॉल यूनिट्स भी हैं. जैसे हम कह सकते हैं आपके साथ 1 मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर. ओके. अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट. measured by an instrument that is ammeter. पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल सिंबल है उसका. ओके. एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके. कैसे कनेक्ट करते हैं इसको देखिएगा. ये सपोज बल्ब है, ये आपने यहाँ एमीटर लगाया, कि पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव है आपका. ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा. इस इलेक्ट्रिक करंट unit ampere measured by instrument, that one is called ammeter, and ammeter always connected in series because it has very low resistance, because it has very low
resistance, that's why connected in series combination, and the resistance of ideal ammeter equal to 0 होता है इसका. Electric current move positive terminal to negative terminal. Electron was not discovered at the time when the concept of electricity was first observed. So the direction of flow of positive charge considered as the direction of current. यानी कि जब हमारा करंट डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट था वो क्या मान लिया गया, जो आपका फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है आपका, वही आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है. कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट में आप देखा गया ऐसी धारणा बनी, आज भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है. बट इन ए सर्किट करंट इज टेकन एज द अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन करंट कहाँ फ्लो करता है, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आपका इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर. करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर. अगेन रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम of concept of electricity was first observed. So the direction of flow of positive charge considered as the direction of current. Okay, ये बात ध्यान रखना आपका. अब हम आपके साथ डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर क्या होगा. हाउ वी डिफाइन द 1 एम्पियर. 1 एम्पियर 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं. आई अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ इक्वल टू क्यू अपॉन टी. अगर आप कहते हैं कि हमारा चार्ज 1 कूलॉम है, चार्ज क्या है 1 कूलॉम, और टाइम क्या है आपका 1 सेकेंड, तो आई क्या होगा 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड क्या होगा आपका 1 एम्पियर. तो व्हाट इज 1 एम्पियर, हाउ वी डिफाइन द 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज द करंट. 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर इज the current passing through a conductor passing through a conductor when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flowing 1 second. That is 1 ampere. Simple. I equal to Q upon T. आपका इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब आपका चार्ज 1 कूलम हो, टाइम कितना हो 1 सेकंड, तो करंट कितना आएगा आपका 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर. तो व्हाट इज एम्पियर, 1 एम्पियर इज द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, दैट डिफाइन द 1 एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ I इक्वल टू क्यू अपॉन टी इलेक्ट्रिक चार्ज, और हमने पढ़ाया चार्ज इज क्वांटाइज Q इक्वल टू N इंटू E. तो इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, I इक्वल टू Q क्या होगा N इंटू E अपॉन T, where N number of electrons, E charge of electron, and T time in second. The next point, it is a स्केलर क्वांटिटी. उसके बच्चे कहते सर इसमें डायरेक्शन तो है, हम करंट का डायरेक्शन आई का डायरेक्शन तो स्लो कर रहे हैं, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है. आपका करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट आपका फ्लो कर रहा है. आपने कहा सर ये बल्ब लगा दिया हमने, ये की लगा दिया, यहाँ पे आपने एमीटर लगा दिया, आप कह रहे डायरेक्शन तो शो करा, फिर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज but treated as scalar. Why? Because current जो फ्लो करता है ना, लॉ ऑफ स्केलर एडिशन करता है. किसको फॉलो करता है ये स्केलर एडिशन, नॉट द लॉज ऑफ vector addition. So that's why electric current is a
scalar quantity, not a vector quantity, but represent the direction of flow of charge. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर. कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? ये आपका मेटेलिक वायर है एंड नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी, नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी. हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मूव करता है? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव इन randomly all direction. Electron move randomly in all directions. So therefore resultant velocity क्या होगा? Resultant velocity of electrons क्या है आपका? 0. Hence there is no current in circuit. Hence there is no current in circuit. If metallic wire is not connected to a battery, at that situation electrons move in randomly in all directions and current is not flow the wire. जब करंट फ्लो करेगा तब हमारा उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. अगर आप कनेक्टेड टू ए बैटरी, जब आपसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. तब आपका ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कनेक्टेड टू ए बैटरी. जब बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, एट दैट सिचुएशन रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. ये बात है. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. करंट 0.5 एम्पीयर इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द चार्ज क्यू पूछा है. आपका आई दे रखा है क्वेश्चन में, 0.5 एम्पीयर गिवन है हमें क्वेश्चन. टाइम दे रखा है हमें 10 मिनट्स, यानी कि 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड्स. अभी हमने पढ़ा आपके साथ आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देयरफॉर क्यू क्या कहेंगे आप? आई इंटू टी. आई कितना है आपका 0.5 एंड टी कितना है आपका 600. आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. अभी हमने पढ़ाया था एम्पियर इंटू सेकेंड. मल्टीप्लाई कीजिए 5 6 30, तो क्या है? डेसिमल लगाए. एम्पियर क्या होता है? कूलॉम अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड. तभी कहते हैं यहाँ से कूलॉम अपॉन सेकेंड. कूलॉम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर. सेकेंड से सेकेंड आएगा तब कितना आंसर आएगा आपका? 300 कूलॉम आपको आंसर मिलेगा. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चे फास्ट. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज. हमें क्वेश्चन में क्यू दे रखा है 1 कूलॉम और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 किलो अप्रॉक्स इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम. फॉर्मूला क्या कहता है? क्यू इक्वल टू एन इंटू ई. क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है. एन का वैल्यू पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में. एन फाइंड आउट करना है. तो एन क्या होगा? क्यू डिवाइडेड बाई ई. क्यू क्या है? 1 कूलॉम ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलॉम से कूलॉम कैंसिल, तो क्या होगा? 1 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6. इसको भी कह सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6. 10 को आप 1.6 से डिवाइड करने के लिए आप लिख सकते हैं 100 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 18. 16 6 96 इंटू 10 टू दी पावर 18, यानी 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपका आंसर होगा. बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल केमिस्ट्री आर.